संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। दोस्तों, डर बहुत ही बुरी चीज है। जब किसी पर भी डर हावी हो जाता है तो व्यक्ति सही फैसला लेने में अक्सर देरी कर देता है। हमारी आज की इस घटना में इन भक्त को अकेले रहने में काफी डर लगता था, जिस वजह से उन्हें अक्सर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये भक्त कभी भी अकेले नहीं रह सकती थी, लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं कि जो भी श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं उन्हें डर कभी नहीं सताता, क्योंकि हमारे प्रिय हनुमान जी है ही डर और दुख का भंजन करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। दोस्तों, इन भक्त का नाम कल्पना जी है और ये पंजाब के पटियाला शहर की रहने वाली है। आइए इनके नजरिए से इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्पना है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। मुझे मेरे पापा ने बड़ा किया है। उन्होंने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। लेकिन दोस्तों, मुझे बचपन से ही अकेले रहने में काफी डर लगता था। तब मुझे मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें जब भी डर लगे तो तुम श्री हनुमान जी को याद किया करो, क्योंकि उनके नाम मात्र से ही डर दूर हो जाता है। तब से मुझे जब भी डर लगता तो मैं श्री हनुमान जी को याद करती, जिससे मुझे काफी राहत मिलती और मेरा मन भी शांत हो जाता। जब मैं 12 साल की थी तब मेरे ताऊजी जो बनारस में रहते थे, वहाँ से उनकी बड़ी बेटी के शादी का बुलावा आया। मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ बनारस जाने के लिए तैयार हो गई। पापा हमारे साथ नहीं आए, वे घर पर ही रह गए, क्योंकि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने रिश्तेदारों के घर जाना कम कर दिया था। जब हम घर से निकल रहे थे तभी पापा ने भैया और भाभी से कहा कि मेरा ध्यान अच्छे से रखे। मेरी चचेरी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। हम लोग बनारस में घूमने के लिए कुछ दिन और रुक गए। रिश्तेदारों के साथ हम सभी गंगा स्नान करने और काशी विश्वनाथ भी गए दर्शन करने के लिए। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर भी गए। जब हम वहाँ से दर्शन करके लौटने लगे तो वहाँ सजी आकर्षित दुकानों को देखकर शाम के समय मेरा ध्यान पलट गया और जब देखा तो वहाँ मेरे परिवार का कोई भी नहीं था। किसी को न देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मुझे मेरा पीछा करते 2 आदमी दिखे। मैं जय बजरंगबली जय हनुमान जी मुझे बचाओ ऐसा मन में बोलकर चलने लगी। मैं उस वक्त काफी घबरा गई थी। मुझे डर के मारे पसीना आने लगा। तभी एक ऑटो वाले अंकल मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा? तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि ताऊ जी का घर कहाँ है, मुझे बस ताऊ जी का नाम पता है, चंदन लाल जी, और उनके घर के सामने वाले घर के बाहर कुछ चित्र बने हुए हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तब उन्होंने कहा कि घबराओ मत बेटा, हम तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं ऑटो में बैठ गई। मैं ऑटो में बैठने के बाद भी निरंतर हनुमान जी का नाम ले रही थी। थोड़े ही पल बाद जब मैंने देखा तो मैं ताऊ जी के घर के पास थी। मुझे वो सामने वाले घर का चित्र भी दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से भागकर ताऊ जी के घर गई और वहाँ ताऊ जी और ताई जी को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे देखते ही ताऊ जी ने पूछा कि तुम अकेले कैसे आ रही हो, बाकी सब लोग कहाँ है? तब मैंने कहा कि ताऊ जी मैं इन ऑटो वाले अंकल के साथ आई हूँ। ताऊ जी मैं खो गई थी, मुझे उन ऑटो वाले अंकल ने यहाँ तक पहुँचाया है। ताऊ जी मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए आप जाके उन्हें पैसे दे दीजिए। ताऊ जी दौड़कर उन्हें पैसे देने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए गए, लेकिन वहाँ गली के पास कोई भी नहीं था। मैंने भी आकर देखा तो वहाँ पर कोई ऑटो नहीं थी और ना ही वो ऑटो वाले अंकल थे। मैंने रोते हुए सारी बात ताऊ जी को बताई और लगभग 3 घंटे बाद मेरे भैया भाभी और अन्य रिश्तेदार लौटे। वो सभी परेशान थे, लेकिन मुझे देखकर सब चौंक गए कि ये तो घर आ गई है। तब ताऊ जी ने कहा कि इसे आए हुए तो लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। भगवान का शुक्र है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। एक रिश्तेदार ने कहा कि बात समझ नहीं आई, 3 घंटे पहले ये कैसे आ सकती है जबकि मंदिर काफी दूर है? ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? वो सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद वो ऑटो वाले कभी नहीं दिखाई दिए और ना ही वो कभी पैसे लेने आए। पर सोचने वाली बात यह है कि वो सीधा मुझे घर पर ही कैसे लेकर आए, जबकि मैंने तो उन्हें कुछ भी ठीक से नहीं बताया था। तभी सभी ने कहा कि ये तो तुम्हारे दोस्त पवन पुत्र हनुमान जी है, उनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। बात तो सही थी। जब मैं ऑटो में बैठी थी तो पल भर में ही मैं अपने घर आ चुकी थी। दोस्तों, उस दिन मेरे दोस्त हनुमान जी ने स्वयं आकर मेरी सहायता की थी। दोस्तों, पता नहीं हनुमान जी किस रूप में आकर दर्शन दे देते हैं। दोस्तों, ये तो मेरे हनुमान जी की ही कृपा है कि आज भी जब मैं उन्हें सच्चे दिल से याद करती हूँ तो मेरी सहायता अवश्य करते हैं। दोस्तों, आप भी उनकी भक्ति का अनुभव करके देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमें vivekkreationstories@gmail.com पर भी बता सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे 1K कंप्लीट हो सके। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।